हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सरकार का फैसला जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है उसके बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि सुबह मैंने आप लोगों को केवल इतना ही बताया था, क्योंकि जैसे ही इसका फैसला आया और ये इसका फैसला हमारे पक्ष में आया, जैसे कि 90-97 के पक्ष में आया, वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया था सुबह। और अब मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी कि इसका यानी कि ये जो फैसला आया है इसमें मतलब क्या क्या होना है, कब तक रिज़ल्ट इसका आएगा और कब तक इसकी जो है भर्ती प्रक्रिया वगैरह होगी, इसमें क्या क्या होना है और इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है। तो देखिए, इसके बारे में ये हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों को झटका लगा है। कट ऑफ बढ़ाने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने सही माना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी सरकार को राहत देते हुए कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया है। बताया जा रहा है कि 60 से 65% के कट ऑफ पर मोहर लग गई है, यानी कि ये जो आया है फैसला वो क्या आया है, 60 से 65%, यानी कि 90-97 का मतलब है 60 से 65% के कट ऑफ पर मोहर लग गई है, जिससे शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे, जिसे अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी। राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो ये सबसे अहम बात है कि इसमें जो है शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो इसके बाद देखिए, बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है। पिछले साल की शुरू में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे, जिसके खिलाफ उम्मीदवारों ने एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर की। क्योंकि इसको फ्रेंड्स 1 साल हो गया है, ये जो हुई थी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये हुई थी 6 जनवरी को, तो इसको लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। तो अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो इसका फैसला कल आया है, यानी कि आज फैसला आ गया है, सुना दिया गया है। और ये किस में है, ये हमारा आया है 90-97 के पक्ष में। तो देखिए, आपको बता दें कि फरवरी में लखनऊ में आयोजित हिंदुस्तान शिखर समागम में उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ यह केस कोर्ट में लंबित है और मामला तारीख पर तारीख में चला जा रहा है। अब देखिए, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कट ऑफ बढ़ने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने सही माना है। तो इसमें देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को राहत देते हुए उसके कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया और 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सबसे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, यानी कि गुड न्यूज़ है ये हम लोगों के लिए, कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ तय किया था और ये मामला हाई कोर्ट में चला गया था। इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी। राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इंतजार था। इस साल फरवरी में लखनऊ में आयोजित हिंदुस्तान शिखर समागम में शिक्षकों
शिक्षकों भर्ती पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है, यह केस कोर्ट में लंबित है और मामला तारीख पर तारीख का है। इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में 60-65 के कट ऑफ पर ही होगी 69,000 शिक्षक भर्ती। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 3 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। न्यायालय ने कट ऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसलों को सही बताया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। न्यायालय ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90-97 पर मुहर लगाते हुए 3 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60% अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने याचिका दायर की थी। सरकार ने अपील को स्वीकार कर लिया था। राज्य सरकार 60 व 65% कट ऑफ को उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। 3 मार्च को सुरक्षित रख लिया था फैसला। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह अहम भर्ती कट ऑफ अंक विवाद के कारण करीब 1.5 वर्ष से अधर में फंसी थी। मैंने आपको बताया कि यह परीक्षा 6 जनवरी को हुई थी। 6 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 6 से 20 दिसंबर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा के लिए 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी। परीक्षा में 4,10,440 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 21,026 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। अब आइए देखते हैं इसका क्या था पूरा मामला। तो इसमें देखिए भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम कट ऑफ अंक की बात तो की गई थी, लेकिन कट ऑफ कितने प्रतिशत होगा इसका जिक्र शासनादेश में नहीं था। लिखित परीक्षा के अगले दिन 7 दिसंबर 2019 को न्यूनतम कट ऑफ की घोषणा की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 90 अंक लाने होंगे। यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक पर पास किया जाएगा। इसी कट ऑफ को लेकर परीक्षार्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ में इस तरह कई याचिकाएं दायर हुई। एकल पीठ के फैसले को पुनर्याचिका के लिए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने याचिका दायर की थी। सरकार ने अपील को स्वीकार कर लिया था। न्यायाधीश पंकज कामर जायसवाल और न्यायाधीश करुणेश सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार 60 व 65% कट ऑफ को उच्च न्यायालय ने सही ठहराया। यह फैसला सरकार के पक्ष में रहा, यानी कि कुल मिलाकर ये फैसला जो है वो 90-97 के पक्ष में रहा। तो ये था पूरा मामला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो यानी कि पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की कोई भी अपडेट अगर आएगी तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।